नमस्कार दोस्तों, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के एक और नए वीडियो में हम आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप सीएससी से बाइक या कार इंश्योरेंस को कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड, ये बिल्कुल नई प्रक्रिया में हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने सीएससी सेंटर से ही कार बाइक का इंश्योरेंस कर पाएंगे। आपको बता दें कि यदि आपने अपने सीएससी सेंटर से अच्छी कमाई करना चाहते हैं जिससे आपको ज़्यादा फायदा ज़्यादा कमीशन मिल सके, तो आपको इंश्योरेंस सर्विस को एक्टिवेट जरूर करवा लेनी चाहिए। यदि आपको ये जानना है कि इंश्योरेंस सर्विस किस तरीके से एक्टिवेट करनी है तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर सकते। इंश्योरेंस सर्विस पर काम करना चाहिए क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा कमीशन देती है और इसमें अच्छा कमीशन मिले। तो दोस्तों, इंश्योरेंस करने की इस प्रक्रिया को हम सबसे पहले आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रक्रिया को करने के लिए हमने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करने के बाद यहाँ पर SBI टाइप करना है। SBI टाइप करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस रेप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। हम अपनी CSC ID पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। हो सकता है आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाए, आपको CSC ID पासवर्ड ना फिल करना पड़े। हमने CSC ID पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पर पोर्टल को SBI जनरल इंश्योरेंस के पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम टू व्हीलर इंश्योरेंस करने वाले हैं जो कि थर्ड पार्टी है, जिससे कि हम चालान से बच सकें। उसके लिए हम करेंगे टू व्हीलर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी। इसके ऊपर हम यहाँ बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टेकिंग टू व्हीलर पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल। हम सिलेक्ट करने वाले हैं कि आपको भी यहीं पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, क्योंकि यदि आपको किसी कस्टमर की बाइक का इंश्योरेंस करना है तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पॉलिसी और प्लीज सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप। यदि आपकी भारत सीरीज की गाड़ी है तो आप भारत सीरीज कर सकते हैं, अन्यथा रेगुलर सीरीज। रेगुलर सीरीज किस तरीके की होती है ये भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, भारत सीरीज किस तरीके की ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर गाड़ी के नंबर को डालने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले अपना डालना है, जिस भी स्टेट से आप, यूपी से हम तो हम यूपी डालते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी नंबर है यूपी का, जो भी RTO का कोड है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद आप पूरे नंबर को फिल कर लीजिए और फेच डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फेच डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ साइड में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और टू व्हीलर ब्रांड आपको शो हो जाएगा, टू व्हीलर मॉडल शो हो जाएगा। हमारी स्प्लेंडर प्लस क्विक ड्रम स्पोक IBS है तो ये लिख के आ जाएगी। हमारी पेट्रोल है तो पेट्रोल लिख के आ जाएगी फ्यूल टाइप में। उसके बाद हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। क्लिक कर देने के बाद यदि आपके पास पहले से पॉलिसी अवेलेबल है और उसका नंबर भी आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर नो फिल करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर देने के बाद डिफॉल्ट कवरेज एंड बेनिफिट में आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी का टोटल आपका इंश्योरेंस जो होगा वो 714 का होगा थर्ड पार्टी का। यदि आप इसमें PA कवर यानी ओनर ड्राइवर कवर लगाते हैं तो आपका 375 रुपये उसमें बढ़ जाएगा। हम इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए हम यहाँ पे यदि आपका टिक लगा है PA पर ओनर ड्राइवर, आपको इसको हटाना है। हटाने के बाद रिकैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिकैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर टोटल 714 रुपये जो कि आपका थर्ड पार्टी का प्रीमियम है, तो आपका यहाँ टोटल प्रीमियम जो होगा वो होगा 843, क्योंकि इसमें आपकी GST भी ऐड है जो कि 129 रुपये होती बनेगी आपकी GST 714 रुपये पर। तो आपका 843 का इंश्योरेंस होगा। उसके बाद हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। क्लिक कर देने के बाद आपको अपनी गाड़ी के लास्ट के चेसिस के 5 डिजिट नंबर यहाँ पर फिल कर देने हैं। चेसिस नंबर आपको आपकी गाड़ी पर देखने को मिल जाएगा और RC पर भी। जैसे ही चेसिस नंबर फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर इंजन और चेसिस नंबर दोनों ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप ये KYC के लिए प्रोसेस आगे बढ़ता है। आप पैन कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो हम नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देने के बाद आपको टेकन टू व्हीलर लोन यदि आपने लिया है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो रहने दीजिए। मैं नो ही रहने देता हूँ। हम यहाँ पर जिसके नाम RC है उसके टाइटल को सिलेक्ट करते हैं। हम हमारे में मिस्टर सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये किसी जेंट्स के नाम है, तो हम यहाँ पर मिस्टर फिल कर देते हैं। उसके बाद उसके जेंडर को फिल कर देते हैं। यदि मेल है तो मेल और यदि फीमेल है तो आप फीमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर उसकी एज फिल कर देना है, जो भी एज आपकी आप जब पॉलिसी बना रहे हैं उस टाइम होती हो, मतलब ईयर में आपको फिल करनी है। तो हम एज को फिल कर देते हैं और यहाँ पर अपनी
ईमेल आईडी को जिसके ऊपर हम पॉलिसी रिसीव करने वाले हैं। पॉलिसी हालांकि डाउनलोड भी हो जाएगी, लेकिन आप ईमेल को भी फिल कर दीजिए जिससे कस्टमर की ईमेल पर पॉलिसी सेंड कर दी जाए। पॉलिसी सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमर के मोबाइल नंबर को फिल कर देना है और यहाँ पर एड्रेस को फिल कर देना है। तो हम यहाँ पर कस्टमर के एड्रेस को फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कस्टमर के पिन कोड को करेंगे फिल। तो हम पिन कोड को भी यहाँ पर फिल करने के बाद कस्टमर का सिलेक्ट एरिया है वो यहाँ पर आ जाएगा, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का यदि एरर आता है, प्लीज इंटर वैलिड नेम, तो आप यहाँ पर मिस्टर राहुल कर दें तो आपकी डिटेल जो है वो ले लेगा ये SBI का पेज। यदि नहीं लेता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम। उसके बाद आप यहाँ सर अपनी डिटेल सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। आपका यहाँ पर क्वाटेशन नंबर भी एक जनरेट हो जाएगा। यदि आप यहाँ से बैक हो जाते हैं तो आप दोबारा से यहाँ कर सकते हैं। तो उसके बाद कंप्लीट और KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम कंप्लीट और KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ नीचे यू में वैलिड योर KYC आइदर योर पैन नंबर एंड आधार, तो हम यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद हम यहाँ पर आधार के लास्ट के 4 डिजिट कर देते हैं फिल कर देने के बाद हम यहाँ पर नाम फिल कर देते हैं और यहाँ पर कस्टमर की DOB को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम और DOB को फिल करने के बाद आई एग्री कर दिया। प्रोसीड विद अपलोड डॉक्यूमेंट पर आ गया। यहाँ से हम कर लेते हैं फादर नेम को सिलेक्ट। हम यहाँ पर कस्टमर के जिसके भी नाम गाड़ी है उसके फादर के नेम को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर फादर के नेम को फिल कर देते हैं, RAMESH। फिल करने के बाद आपको यहाँ आ जाना है, आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद जैसे ही सही का निशान बन के आता है, आपको कैप्चा फिल कर लेना है। यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पर आपको बट नो रखना है, नो रखने के बाद ही आपका यहाँ पर सबमिट होगा। तो हमने यहाँ पर नो कर दिया। नो करने के बाद आप यहाँ पर फादर नेम फिल कर दीजिए, आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिए और आपकी यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव द प्रोवाइडिंग योर KYC। यहाँ पर मतलब आपकी जो KYC है वो फाइनली डन हो चुकी है। डन होने के बाद आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको SBI जनरल के उसी पेज पर। अब यहाँ पर आपको एक मैसेज दिख जाएगा, जो डॉक्यूमेंट आर कैप्चर्ड सक्सेसफुली, यू मे नाउ प्रोसीड विद पेमेंट। अब आपको CSC के पेमेंट गेटवे से इसका पेमेंट चलाना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करिए, आपको गेटवे सिलेक्ट करिए, पेमेंट पर क्लिक करिए, यहाँ पर CSC के पासवर्ड को फिल करिए, वैलिडेट कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कितने का पॉलिसी और कितना चार्ज कर रहा है, 754 यहाँ पर मेरा चार्ज कर रहा है। पॉलिसी का अमाउंट है 845। हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद पेमेंट मेरा सक्सेस हो गया। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद हमें थोड़ी देर वेट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी और आपको यहाँ पॉलिसी कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पॉलिसी कॉपी वाले ऑप्शन से आपको पॉलिसी को प्रिंट करके कस्टमर को प्रोवाइड करा देना है। तो आपने आज के इस वीडियो में जाना है कि आप किस तरीके से SBI जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से बीमे यानी पॉलिसी को जनरेट करेंगे और अच्छा कमीशन पाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।